कोल्ड ड्रिंक जो थी उस पर जीएसटी बढ़ गया तो 50 में होगा, यानी इस पर 40% तक जीएसटी लग रहा है, 40%। स्पीड बाइक जो है 350 सीसी पहले 2 लाख रुपए की थी, वो अब 2,24,000 रुपए की मिलेगी। इसके अलावा लग्जरी कार जो 16 लाख की थी वो 18 लाख रुपए तक की मिलेगी आपको। और आईपीएल का टिकट जो मैच क्रिकेट देखने के शौकीन है ग्राउंड में, 2000 का अगर आप टिकट लेते थे तो 2240 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। ऑनलाइन गेम 1000 रुपए खर्चते थे तो अब 1120 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। रिवॉल्वर जो लाइसेंसी रिवॉल्वर रखते हैं उनको अगर 50,000 का ये रिवॉल्वर मिलता था तो उन्हें 56,000 खर्च करने पड़ेंगे। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा देश के लोग क्या कह रहे हैं, उनके लिए इससे बेहतरीन दिवाली तोहफा नहीं हो सकता। अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का ये, क्योंकि महंगाई अभी इतना जीएसटी से ज्यादा जा रहा था, आगे रेट काफी महंगाई हो रही थी, अभी जीएसटी रिलेशन से काफी फायदा होने वाला है। एक दिवाली गिफ्ट होगा, जो लोग आएंगे दे आर एक्साइटेड, तो ये हमारा जो सेगमेंट है उसमें तो हमें फायदा ही दिख रहा है और अच्छा सेल का रिस्पांस रहेगा, तो हम तो उसको पॉजिटिवली। आपको बताता हूं आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा जो शॉपिंग करने जाता है सुपरमार्केट में या दूसरे इस तरह के बाजार में। आपकी जेब पर क्या फायदा होगा, साल में कितना पैसा आपका बचने वाला है। दिल्ली जैसे शहर में अगर हर महीने 12,000 रुपए का राशन खरीदते हैं तो टूथपेस्ट से बिस्किट और घी पर पहले 12% टैक्स देना पड़ता था आपको, यानी 15,000 की खरीदारी पर 1,800 रुपए टैक्स लग जाता था आपका। अब रोजमर्रा के ज्यादातर सामान पर 5% या 0 है जीएसटी। कुछ सामान 12% से 18 वाली कैटेगरी में महंगे भी हुए हैं। इस तरह 15,000 की खरीदारी पर आपका 1,000 रुपए जरूर बचेगा, यानी हर महीने 750 की बचत सिर्फ राशन से हो जाएगी। 1,000 रुपए टैक्स जाएगा। कपड़े और जूते पर क्या बचेगा, हर महीने अगर आप औसतन 5,000 के कपड़े और जूते खरीदते हैं तो 12% जीएसटी के हिसाब से 600 रुपए टैक्स देना पड़ता था आपको। अब इस पर जीएसटी 5% हो गया, यानी टैक्स भी आपका घटकर सिर्फ 250 हो जाएगा अगर आप 5,000 की शॉपिंग कर रहे हैं। इस तरह हर महीने 350 की सीधे बचत कपड़ों और जूतों से हो जाएगी। अब अगला है इंश्योरेंस। कोई परिवार हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर हर महीने 2,000 रुपए अगर खर्च करता है तो पहले इन पर 18% जीएसटी था, यानी उसे 360 रुपए टैक्स देना पड़ता था। अब इस पर जीएसटी 0 कर दिया गया, यानी कोई टैक्स लागू नहीं होगा इस पर। इस तरह इंश्योरेंस पर भी यहां से भी आपको 360 रुपए बचेंगे। अगला देखिए, बच्चों के सामान जो आप लेते हैं वो स्टेशनरी भी है, बच्चों की पढ़ाई के सामान, पेंसिल, नोटबुक पर पहले 5 से 12% का जीएसटी था। अगर इसमें हर महीने आप 1,000 रुपए भी खर्च करते थे अब तक तो करीब 120 आपको सीधे टैक्स चुकाना पड़ता था, 120 रुपए। इस पर अब जीएसटी 0 हो गया है, मतलब 120 रुपए भी आपके बचेंगे। कहते थे परिवार मां बाप की बच्चों की स्टेशनरी बहुत महंगी। देश का मिडिल क्लास और आमतौर पर इन्हीं 4 कैटेगरी में ज्यादा खर्च करता है और नए जीएसटी रेट से उसे हर महीने सोचिए करीब 1,500 रुपए बचत होगी। ये मोटा मोटी हमने हिसाब लगाया और बचत इससे ज्यादा हो सकती है, चाहे वो टूथपेस्ट हो, ब्रश हो या घर के बाकी सामान हो। और साल भर का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 18,000 रुपए और इससे ज्यादा की बचत होगी। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया था 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से, और उस वादे को आज निभाया। सुनिए। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार इसको रिव्यू करें। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। से भी ये वादा किया था कि इस दिवाली और छठ पूजा से पहले खुशियों का डबल धमाका होगा। और 22 सितंबर सोमवार, जब नवरात्र का पहला दिन है, जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान, सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होने वाला है। और यही तो प्रो पीपल गवर्नेंस है। जब जनहित और राष्ट्रहित में फैसले लिए जाते हैं तब देश आगे बढ़ता है। जीएसटी कम कर दिया गया, लेकिन सियासतदानों की मजबूरी है, सियासतदान सवाल उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आइए आपको बताऊं। ममता बनर्जी क्या कह रही है, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, दूसरे दल क्या कह रहे हैं।